أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. गिरामी कदर उलमाए किराम और मेरे दूर दराज से और इलाक़े से आए हुए मेहमानान गिरामी और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माओं और बहनों, आज की जो ये हमारी नशिस्त है यकीनन इस वक्त तक इंतहाई तवज्जो और इन्हिमाक के साथ दिल जमई के साथ आप तशरीफ़ फरमाए हैं और मुझे उम्मीद है कि मजलिस के इख्तिताम तक इंशाअल्लाह इस शादियों की मजालिस और अक़ीक़ों की मजालिस या दीगर ख़ानदानी तकारीब की मजालिस मुनाक़िद होती हैं और यकीनन आप जानते हैं कि उन मजालिस में कई कई घंटे सर्फ़ हो जाते हैं और वो सर्फ़ हम कई घंटे सर्फ़ करते हैं और ख़ुशी से तैयार हो जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज 24 घंटे में जो सबसे बाबरकत और मुबारक आपकी मजलिस मुनाक़िद हो रही है
वो ये मजलिस है जिसमें बराह रास्त आप अल्लाह जल्ल जलालुहू का कलाम का कुछ हिस्सा सीखने और समझने के लिए बैठे हैं। अल्लाह पाक आप सब का बैठना कबूल फरमाए। हमारी ये नशिस्त गुज़िश्ता 5 साल से चल रही थी और आज इसकी इख्तितामी मजलिस है और इस इख्तितामी मजलिस में 5 सूरतों की मुझे मुख्तसर तफसीर अर्ज़ करनी है और 5 सूरतों का इंतखाब इसलिए किया गया कि उन 5 सूरतों में 3 सूरतें जो कुरान करीम की मुख्तसर तरीन सूरतें कहलाती हैं और 2 सूरतें जो आखिर की सूरतुल फलक और सूरतुन नास जो बेहतरीन दुआ भी है, बेहतरीन दवा भी हैं और हर किस्म की मसाइब और परेशानियों का हल भी है और कुरान मुक़द्दस का इख्तिताम भी इन मुबारक सूरतों पर हो रहा है, तो इस वजह से इन 5 सूरतों का इंतखाब किया गया। लेकिन बहरहाल कुरान करीम अल्लाह का ऐसा कलाम है जिस तरह से दुनिया में इंसानों के कलामों को और किसी और का कलाम हमारे पास आता है तो वो बेरब्त नहीं होता। हर जुमला पीछे वाले जुमले से और हर जुमला बाद वाले जुमले से मरबूत होता है। हर पैराग्राफ गुज़िश्ता से और हर पैराग्राफ आइंदा से मरबूत होता है, बेरब्त कलाम नहीं होता। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू का कलाम भी इसी तरह से मुरत्तब है, मरबूत है। तो इन 5 सूरतों का रब्त या इन 5 सूरतों की तफसीर जिक्र करने से पहले मैं एक झलक अपने उस सबक की आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये शुरू से लेकर आखिर तक हमने सबक पढ़ाए, तो मेरा ख्याल ये था कि आखिरी रुबो का मुख्तसर खुलासा मैं आपके सामने जिक्र करूं। और मेरा ख्याल है स्क्रीन पर ये सारी सूरतें आपको नज़र आ रही होंगी। सूरह ज़िलज़ाल और सूरतुल आदियात और सूरतुल क़ारिआ और सूरतुत तकासुर, ये 4 सूरतें हैं जिन 4 सूरतों में मुश्तरका और मजमूई बयान क़यामत का है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 29वां पारा मुकम्मल उसकी 11 सूरतें, हर सूरत में आखिरत का बयान है। और फिर 30वां पारा जब शुरू होता है सूरतुन नबा, फिर सूरतुन नाज़िआत, फिर सूरह अबस, फिर सूरह तकवीर, इन्फितार, मुतफ्फिफीन, ये तसलसल के साथ सारी की सारी सूरतों में आखिरत का बयान है। और ये तसलसल कहाँ तक चलता है? ये तसलसल आता है सूरह ज़ुहा तक। सूरह ज़ुहा तक सारी सूरतें जो हैं सब की सब सूरतों में आखिरत का बयान है। फिर बीच में अलम नशरह लका सदरक एक सूरत आई है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मनसब और मकाम को, गोया कि ये दोनों सूरतें सूरह ज़ुहा और सूरह अलम नशरह लका सदरक, ये दोनों की दोनों सूरतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को बयान कर रही है। फिर उसके बाद सूरत 3 है और सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और इन सूरतों से जब आप गुजरेंगे तो इनमें भी आपको आखिरत का मजमून नजर आएगा। फिर सूरतुल क़दर है जिसमें कुरान करीम के नुज़ूल का तज़किरा है। और फिर सूरतुल बय्यिना, उसमें भी आखिरत का मजमून है। अब आइए ये 4 सूरतें जो जिनका मैंने नाम लिया, सूरह ज़िलज़ाल, सूरह आदियात, सूरतुल क़ारिआ और सूरतुत तकासुर, ये 4 सूरतें हैं। इनमें मजमूई तौर पर उन्वान क़यामत का है, लेकिन हर सूरत में एक ख़ास उन्वान भी है, वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। जैसा कि सूरतुल क़ारिआ है, मिसाल के तौर पर एक साहब स्टेज पे आते हैं और वो बात करते हैं, बयान करते हैं। आप पूछते हैं इनके बयान का मौजू क्या था, तकरीर का मौजू क्या था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सूरतुल ज़िलज़ाल का मौजू क्या है, सूरतुल ज़िलज़ाल क्या बयान कर रही है, तो आप कह सकते हैं कि सूरतुल ज़िलज़ाल का मौजू क़यामत के दिन आमाल का वज़न होना है।
सूरतुल ज़िलज़ाल का मौजू जर्रे जर्रे का हिसाब है। ये समझाना मकसूद है कि क़यामत के दिन जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। और उसके बाद सूरतुल आदियात है, और सूरतुल आदियात में क्या है, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सूरतुल आदियात में इंसान की एक बीमारी की तशख़ीस फरमाई। किसी डॉक्टर तबीब के पास, माहिर के पास हम जाते हैं तो वो आदमी को बीमारी की तशख़ीस करता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने एक बीमारी की तशख़ीस फरमाई, और वो क्या है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का नाशुक्र है। अच्छा, बीमारी की तशख़ीस तो हो गई है, लेकिन इस बीमारी का सबब क्या है, ये बीमारी क्यों पैदा हुई है इस इंसान में? फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इसलिए कि माल से मोहब्बत है। माल से मोहब्बत की बुनियाद पर इसके अंदर नाशुक्री का मर्ज पैदा हो गया। या अल्लाह, जब मर्ज पैदा हो गया, सबब भी सामने आ गया, तो अब इलाज क्या है? इलाज बताया, अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। इलाज ये है कि अपनी मौत को याद करे, इलाज ये है कि अपनी कब्र और आखिरत को याद करे। तो गोया कि सूरतुल आदियात में आप कह सकते हैं कि तीन बातें हैं। एक तो बीमारी की तशख़ीस, नंबर दो बीमारी का सबब, और नंबर तीन बीमारी का इलाज। तो इस तरह से कुरान करीम की सूरतों की जो तफसीर हमने बयान की है, तमाम की तमाम सूरतों का इस तरह से खुलासा भी, रुकू ब रुकू का हमने खुलासा भी जिक्र किया, ताकि हर आदमी के जहन में बात बैठ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश हमारी ये रही कि हर आने वाला चाहे 5 मिनट भी हमारी मजलिस में बैठे, उसे कुछ न कुछ जरूर फायदा हो। सूरतुल क़ारिआह क्या मजमून है? आमाल का वजन होगा। जिसकी नेकियां क़यामत के दिन भारी पड़ गई वो है कामयाब, और जिसकी नेकियां कम पड़ गई वो है खसारे में। और उसके बाद सूरतुत तकासुर बड़ा अजीब मजमून है, और ये सूरह मुबारका यकीनन आप में से अक्सर को याद होगी। और जरा तवज्जो फरमाइए जो अल्फाज में कहने लगा हूं। अल्हाकुमुत तकासुर, इसका मतलब, इसका मफहूम, तुम्हें गाफिल कर दिया। अल्हाकुम, तुम्हें गाफिल कर दिया। किस चीज ने? अत तकासुर, माल की कसरत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, माल की बोहतात ने तुम्हें गाफिल कर दिया। मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़ेल में लिखा है कि यहां पर अल्लाह तबारक ताला ने ये नहीं फरमाया कि किस चीज से गाफिल कर दिया। मैं इस सूरत की अहमियत उजागर करने के लिए एक वाकया सुनाता हूं, फिर आपको अहमियत का अंदाजा होगा। काश कि हमें कुरान करीम समझ में आ जाए। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा, और जलीलुल क़द्र अल्लाह के वली और बुजुर्ग गुजरे हैं, और हजारों लोगों ने उनसे हिदायत पाई है। उनके बेटे थे मोहम्मद बिन फुज़ैल, इतने रकीकुल क़ल्ब, इतने नरम दिल कि कुरान करीम से ऐसा उनका दिल मुतासिर होता था कि जब कुरान करीम के अंदर कोई जहन्नम की बात आती तो वो रो पड़ते थे। और फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह को उनकी अहलिया ने, मोहम्मद की वालिदा ने यह कह रखा था कि जब ये मेरा बेटा आपके पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो बड़ी मेहरबानी कीजिए आप जहन्नम की आयतें मत पढ़ा कर, इसलिए कि आयत पढ़ते हैं तो फिर कई कई दिन इस पर असर रहता है। तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने इसका एहतमाम शुरू किया। एक मर्तबा बेटा कहीं गया हुआ था, मालूम नहीं था कि अचानक वापस आ जाएगा, जबकि वापसी किसी और वक्त तय थी। गैर मुतवक्के तौर पर मगरिब की नमाज में आ गया। तो मगरिब की नमाज के अंदर फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने तिलावत की अल्हाकुमुत तकासुर। सूरह फातिहा के बाद अल्हाकुमुत तकासुर तिलावत की, और इस तिलावत को उस जवान ने, मोहम्मद बिन फुज़ैल ने सुना और गशी खाकर गिर पड़े और वहां ही इंतकाल हो गया। बर्दाश्त नहीं कर सके। क्या चीज थी, क्या चीज थी, मुझे बताइए।
मुझे कोई गाली दे, आपको कोई गाली दे, माँ की गाली दे, अल्लाह न करे, बाप की गाली दे, कितना हम तैश में आ जाते हैं, कितना चेहरा बदल जाता है। आज हमारा चेहरा कुरान से क्यों नहीं बदलता? क्यों? हम समझते नहीं। हम गाली को समझते हैं, हम बुरी बात को समझते हैं, हम कुरान करीम के अंदर अल्लाह की बशारत और खुशखबरी को नहीं समझते, हम कुरान करीम के अंदर अल्लाह की वईद को नहीं समझते, हम कुरान करीम के अंदर अल्लाह के वादे को नहीं समझते, हम कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला के अजाब को नहीं समझते। अब मफहूम सुनिएगा, अल्हाकुम, तुम्हें तबाह कर दिया, तुम्हें गाफिल कर दिया, अत्तकासुर, इस दुनिया की जिंदगी के मेयार को बुलंद करने ने तुम्हें इंसानियत के मेयार से गिरा दिया, अखलाक के मेयार से तुम्हें गिरा दिया। अल्लाह के यहां बुलंद होने से इस दुनिया के माल ने, दुनिया के अंदर अपना स्टेटस, अपना मेयार ऊंचा करने ने तुम्हें इतना पस्त कर दिया कि तुम अल्लाह के यहां गिर गए हो। और ये तुम्हारा गिरना और पस्त होना कहां तक है? हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों को पहुंच गए। अपना दुनिया के अंदर स्टेटस बुलंद करते 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 अपनी अखलाकी अतवार, अपनी अखलाकी आदात, अपने अखलाकी कमालात, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो कमालात अता किए थे, जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के जरिए से हमारी रहनुमाई की थी, उन सब अखलाक को, उन अकदार को, उन तमाम हुकूक को, उन तमाम हुदूद को तुमने पसे पुश डाल दिया और तुम्हें दुनिया ने गाफिल कर दिया। फिर कहा कल्ला सौफ तअलमून, तुम्हें पता चलेगा, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद सूरह असर है जिसका मुझे मफहूम जिक्र करना है और तशरीह। वल असर, कसम है जमाने की, कसम है असर के वक्त की, कसम है जमाने की, कसम है जमाने की। सुनिएगा, कसम खाने का मतलब क्या होता है? मैं कसम खाता हूं अल्लाह की कसम, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं। मैं कसम खाकर यह बात कहता हूं तो आप गवाही दें या ना दें, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा अल्लाह मेरा गवाह है। अल्लाह जल्ले जलालहू जब कसम खाता है तो अल्लाह पाक किसी को गवाह बनाता है, अल्लाह जमाने को गवाह बनाता है। मेरे और आपके लिए अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना जायज नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने अपने कलाम में जमाने की भी कसम खाई है। और आखिरी पारे में तो बहुत ज्यादा अल्लाह ने कसमों का एहतमाम फरमाया। एक बद्दू आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जब ये आयत नाज़िल हुई, फवरब्बिस समाइ वल अर्द इन्नहु लहक्कुन मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, आसमानों और जमीनों के परवरदिगार की कसम, क़यामत हक है। आसमानों और जमीनों के रब की कसम, कुरान हक है, ऐसा हक है जैसा तुम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने करते और पहचान रहे होते हो, ऐसे ही अल्लाह के फैसले अटल और हक है। एक बद्दू आया, देखो कुरान समझने की मिसाल अर्ज कर रहा हूं, तलवार हाथ में लिए हुए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह को किसने कसम पर मजबूर किया? कौन नहीं मान रहा? मुझे बताइए, मैं उसकी गर्दन उड़ाने को तैयार हूं। कौन बात नहीं मान रहा जो अल्लाह ने कसम खाई है? अल्लाह क्यों कसम खा रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे अल्लाह से उन लोगों को लगाव था। तो वल अस्र क्या मतलब? कसम है जमाने की। ये कुरान करीम की अजीब सूरत है। इस सूरत के मुताल्लिक लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, तारुफ में ये लफ्ज हमने दर्ज किया है कि ये कुरान करीम की मुख्तसर तरीन सूरत है। मुख्तसर तरीन सूरत इसलिए कि ये सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल और जचे तुले नपे तुले जुमले हैं। इसमें कोई लंबा फलसफा नहीं,
नंबर 2 अर्ज किया कि आसान तरीन सूरत है। क्यों आसान है? कोई ऐसा लफ्ज इसमें नहीं है जो हमारे नजदीक अजनबी हो और हमारी जबान उर्दू में वो अजनबी लफ्ज हो। असर, असर का वक्त कौन नहीं जानता इसे? असर हाजिर कौन नहीं जानता? अल इंसान, इंसान अरबी में भी इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी इंसान को इंसान ही कहते हैं। और फी, फिलहाल, फिलहाल तो मैं नहीं आ सकता। तो ये फिलहाल जो आप लोग फी कहते हैं, ये क्या है? ये अरबी का यही लफ्ज तो है। फिलहाल माना इस हाल में तो मैं नहीं आ सकता। फी में का माना देता है लफी खुस्र, खुस्र खसारा, खुसरान घाटा। और आमनु ईमान से है। आमिल सालिहात, आमाल सालिहा कौन नहीं जानता? अमल सालिह। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, ये जो लफ्ज है वतवासौ बिल हक, अगरचे देखने में आपको लगता होगा कि शायद ये हमारे यहां इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन लफ्ज वसीयत इसी से लिया गया है। वसीयत कर लो। उर्दू में वसीयत उसको कहते हैं कि कोई मरते वक्त बात कहता है तो उसको वसीयत कहा जाता है। अरबी जबान में वसीयत आम है, जरा इसके अंदर उमूम है। कोई भी खास बात कही जाती है तो उसको वसीयत से ताबीर करते हैं। ज़ालिकुम वस्साकुम बिह, ये इन बातों की तुम्हें वसीयत अल्लाह करता है। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी, अहम बातों को वसीयत कहा जाता है। अल्लाह की अहम बातों को भी वसीयत कहा जाता है। और आखिरी लफ्ज क्या है? सब्र। तो सब्र कौन नहीं जानता? सब्र करो भाई, ठहर जाओ। तो अर्ज किया कि ये आसान तरीन, सहल तरीन सूरत है। और अजीब बात, नंबर 3 अर्ज किया कि मुअक्कद तरीन सूरत है। मुअक्कद क्या होता है? अपने कलाम को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करना। जैसे हम कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम मैं आऊंगा जरूर, तो ये मैंने अपनी बात को पक्का करने के लिए कसम खाई। या मैं ये कहूं जरूर जरूर मैं ये काम करूंगा, लाजमी मैं ये काम करूंगा, तो इसका मतलब ये लाजमी और जरूर, ला महाला, ये क्या चीजें हैं? ये अपनी बात को पक्का करने के लिए लफ्ज कहे जाते हैं। तो अरबी जबान में अपनी बात को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए जितने लफ्ज हैं वो अल्लाह ने यहां जिक्र फरमाए। असर, वाओ कसम के लिए है। इन्ना, बेशक, अल, तमाम के तमाम इंसान, लाम, फिर लाम का मतलब ताकीद है। तो इस तरह से मुअक्कद किया गया। और फिर अमीक, मुअस्सिर तरीन, इतना मुअस्सिर कलाम है, इतना मुअस्सिर कलाम है सूरह असर का। इतना मुअस्सिर कलाम है कि सहाबा किराम का मामूल था कि जुदा होने से पहले एक दूसरे को यह सूरत सुनाया करते थे। जुदा होने से पहले एक दूसरे को यह सूरत सुनाया करते थे। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह तो इरशाद फरमाते हैं कि अगर सारा कुरान करीम नाजिल न होता और सिर्फ सूरतुल असर इंसानों की हिदायत के लिए आ जाती तो यही काफी थी। अल्लाह अकबर, ये अमीक तरीन है। एक मानो का इसमें समंदर है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। माफ कीजिएगा, हमें तो पढ़ना भी दुरुस्त नहीं आता भाई। वल अस्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के मकासिद में अल्फाज की इस्लाह भी थी। आप जैसे कुरान करीम का माना बयान करते थे, तिलावत भी करते थे, यतलू। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं वल अस्र, सीन और सौद में हम फर्क नहीं करते। अस्र, सौद के साथ अस्र का वक्त, जमाना, अस्र, सीन के साथ अस्र, उसर। उलमा बैठे हैं, इसका माना है मुश्किल। अल्लाह कह रहा है जमाने की कसम, और कोई पढ़ने वाला पढ़े वल अस्र, तो मतलब है कि उसने सीन पढ़ा है, तो इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि मुश्किल की कसम। अल्लाह की मुराद कुछ और मैंने ऐसा लफ्ज पढ़ा कि मुराद ही कुछ और बन गई। ये तलफ्फुज भी जरूरी है।
ये कारियों के सामने बैठना भी जरूरी है। आज तक नहीं सीखा, अब सीखो। अल्लाह की कसम क़यामत के दिन ये सवाल होगा। आपका क्या ख्याल है? आप मेरे बुजुर्ग हैं, काबिल कदर मेरी माए बहनें हैं, मेरे असातिज़ा किराम, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। इनको मैं अपना सबक सुना रहा हूँ। जैसे चोरी करना गुनाह है, जिना बदतरीन गुनाह है, डकैती बदतरीन गुनाह है। आप जानते हैं कुरान करीम का न समझना और समझने की कोशिश न करना ये भी गुनाह है। कभी भी नहीं सोचा होगा। कुरान करीम का न समझना भी गुनाह है और समझने की कोशिश न करना भी गुनाह है। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कैसे कुरान झंझोड़ रहा है, क्या दिलों पर ताले पड़ गए? क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? ये तदब्बर क्यों नहीं करते? और क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के दरबार में ये फरियाद फरमाएंगे, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ा हुआ था। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर रूहुल मानी में लिखा है, कुरान पर ईमान न लाना ये कुरान को छोड़ना है। नंबर 2, ईमान तो लाया, सही तलफ्फुज न अदा किए, जैसे पढ़ने का हक था उस तरह से न पढ़ा, तो इसने कुरान को छोड़ा हुआ है। नंबर 3 फरमाया, तलफ्फुज तो दुरुस्त कर लिए लेकिन माने को ना सीखा, इसने कुरान को छोड़ा हुआ है। नंबर 4 माना सीखा, अमल न किया, इसने भी कुरान को छोड़ा हुआ है। नंबर 5 अमल कर लिया लेकिन इसने कुरान करीम को हकम न बनाया, इसको फैसल न तस्लीम किया, इसने भी कुरान को छोड़ा हुआ है। और नंबर 6 हकम तो बनाया, फैसल तो बनाया, लेकिन कुरान करीम की नश्र व इशाअत में कभी मेहनत नहीं की, तो इसने भी कुरान को छोड़ा हुआ है। और नंबर 7 इरशाद फरमाया, सब कुछ करने के बाद अगर कुरान करीम से शिफा हासिल न की, ये कुरान कहता है इसके अंदर शिफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन, इसमें शिफा है और रहमत है। अगर इसकी शिफा और रहमत हासिल न की तो उस आदमी ने भी कुरान करीम को छोड़ा हुआ है। ये 7 किस्में मैंने बता दी हैं। मैं और आप, हम सब के सब, हम अपने गिरबानों में झांकें कि कहीं मेरा शुमार इन छोड़ने वालों में तो नहीं है। ईमान तो लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या तलफ्फुज दुरुस्त हो गया मेरा? क्या माने का कुछ हिस्सा मैंने सीख लिया? क्या माना सीखने के बाद मैं मुकम्मल अमल कर रहा हूं? क्या अमल करने के बाद मैं गौर व फिक्र और तदब्बर भी कर रहा हूं? क्या इसकी नश्र व इशाअत में मैं मेहनत कर रहा हूं? क्या इसको मैंने हकम तस्लीम किया है? क्या इसके जरिए से मैंने शिफा से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी है तो पढ़कर दम कर लिया, शिफा से मुराद असल शिफाए कल्बी है। ये शिफाउन लिमा फिस सुदूर, दिलों के अंदर जो बीमारियां हैं उन बीमारियों की शिफा है। क्या आप जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से उम्मत को इससे शिफा दिलवाई है? इसके जरिए से आपने कैसे शिफा दिलवाई है? समझो सारी की सारी इंसानियत एक ऐसे मूजी मर्ज में मुब्तला है। एक शख्स बीमार है और सर ता पैर उसको कैंसर हो गया है और उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं और उसकी इंतजार है कि भाई अब मरता है और इसे दफन किया जाए। इतने में एक हकीम और डॉक्टर आता है और वो कहता है मैं एक ऐसी दवा जानता हूं, एक कतरा इसके मुंह में टपकाऊंगा, ये दुरुस्त हो जाएगा। तो आपने कहा आइए तशरीफ लाइए, और उसने वो एक कतरा उस मरीज के मुंह में टपकाया तो उसने आंखें खोली, आप खुश हो गए। दूसरा कतरा टपकाया तो उसे हरकत हुई, तीसरा कतरा टपकाया तो वो बोलने लगा, चौथा टपकाया तो बैठ गया, पांचवा टपकाया तो चलने लगा, और छठा टपकाया तो फिर वो जवान बन गया, और फिर उसके बाद वो पूरी उम्मत का कायद बन गया। समझ लो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नुस्खा लेके आए हैं। समझ लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले पूरी इंसानियत का हाल ये था जैसे इस कैंसर ज़दा मरीज का हाल होता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के जरिए से उनके दिलों को आपने शिफा बख्शी है। आज हम इससे दूर हैं। अर्ज ये कर रहा था, वल अस्र, कसम है जमाने की,
गुज़श्ता जमाने की कसम, असर के वक्त की कसम। या अल्लाह, तू जमाने की कसम क्यों खा रहा है? जमाना किस चीज का नाम है? जमाना, सदी। सदियां किससे बनती हैं? सालों से। साल किससे बनते हैं? महीनों से। महीने किससे हैं? हफ्तों से। हफ्ते दिनों से। दिन घंटों से। घंटे मिनटों से। और मिनट सेकंडों से। गोया कि सारा का सारा जमाना, मिनट, सेकंड, सब कुछ इंसान इसे गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जमाने को गवाह बनाया। ये इंसान के पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो कीमती सरमाया है वो आदमी का वक्त है। तो कुरान कह रहा है जमाने की कसम, माजी गवाह है कि सबने अपनी जिंदगी को गंवा दिया, अपने सरमाए को तबाह कर दिया। हाँ, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जिन्होंने अपने औकात को इन 4 कामों में सर्फ किया है, अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें बचा लिया, वो खसारे से बच गए। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में हैं। सारे का तर्जमा अल, जो अलिफ लाम है। अब ये बात समझने की है, ग्रामर से ताल्लुक रखती है। कहीं अल किसी खास चीज को बताता है और कहीं उमूम का माना देता है। इन्नल इंसाना, बेशक सारे के सारे इंसान, लफी खुस्र, खसारे में। या अल्लाह, इस खसारे से कोई बच सकता है? हाँ हाँ, जिसमें 4 सिफात हो। वो क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। नंबर 2, वामिलुस सालिहात, आमाल सालिहा हो। नंबर 3, वतवासौ बिल हक़, हक बात की तलकीन करता रहे। नंबर 4, वतवासौ बिस्सब्र, जो सब्र की तलकीन करता रहे। आप यूं समझिए कि सूरतुल असर के अंदर ये जो 4 बातें हैं, ये इंसानियत की तामीर के 4 बुनियादी उसूल हैं। गौर कीजिए, इंसानियत की तामीर के 4 बुनियादी सुतून, 4 बुनियादी उसूल आप कह सकते हैं। 2 शख्सी तामीर और 2 कौमी और मिल्ली तामीर। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान और आमाल सालिहा से इंसान की जात बनती है। इंसान की जात बनती है। ये 2 चीजें इंसान की शख्सी तामीर के लिए हैं। और ईमान जितना बुलंद होता चला जाएगा, ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है अल्लाह तबारक ताला की किबरियाई और अजमत को, और अल्लाह वहदहू ला शरीक को जबान से इकरार करना इस बात का, और अमल उसके मुताबिक करना, और दिल से इस बात की तस्दीक करना। मैं ईमान रखता हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, आखिरी रसूल है। तो इसमें मैंने 3 बातें की। नंबर 1, दिल से भी मेरा ये यकीन है। नंबर 2, जबान से भी इकरार करता हूं। नंबर 3, अमल भी मेरा इसके मुताबिक है। क्या मेरा अमल इसके मुताबिक है? एहतिसाब कीजिए, क्या मेरा अमल इसके मुताबिक है? कि मैंने ये कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना राहबर और रहनुमा तस्लीम करता हूं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीके में अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी को समझता हूं। क्या ऐसा है? लेकिन शादी ब्याह के मौके पर तो फिर मैं अपने तरीकों को ले आता हूं, खुशी गमी के मौकों पर तो मैं अपने तरीकों को ले आता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि तीनों चीजों में मुवाफकत नहीं है। कमाल ईमान यह है जब जबान और दिल और अमल तीनों आपस में जुड़ जाए, तो यह कमाल ईमान है। और यह सहाबा को हासिल था रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। और उसके हुसूल पर फिर नताइज मुरत्तब होते हैं। एक सहाबी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैफ़ा अस्बहत या हारिसा, हारिसा सुबह कैसे की आपने? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, सुबह की तो मैं ऐसे देख रहा था कि जन्नत मुझे नजर आ रही है, और जन्नत वाले जन्नत की नियमतों में टहलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने देखा तो जहन्नम मुझे नजर आ रही है, और जहन्नम वाले चीखो पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। आज दिन को भी एक जगह पर मैंने मिसाल दी थी। मिसाल क्या है? 1,00,000 आदमी आपसे कहते हैं, 1000 आदमी मिलकर आपसे ये कहते हैं कि ये चीज कड़वी है किसी भी शय के बारे में, या ये चीज मीठी है,
तो आप कहेंगे भाई 1000 आदमी कह रहे तो ठीक ही कह रहा होगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन जब आप चखेंगे तो फिर अलग बात, यूं मुशाहिदा हो गया। तो पहले आप कह रहे थे कि हाँ मीठी होगी इसलिए कि 1000 आदमी कह रहा है, अब आप कह रहे हैं कि मीठी है इसलिए कि मैंने चख लिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का हाल ये था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया ये है ऐसा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बताया। मेरी आंख गलत देख रही है, मेरे कान गलत सुन रहे हैं, मेरा मुशाहदा गलत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई बात दुरुस्त है। इसको कहते हैं कमाल ईमान। कमाल ईमान के बाद अमल सालेह है, अपने अमाल दुरुस्त करो। अमल सालेह के लिए 2 शर्तें हैं, एक अमल में अल्लाह की रजा हो और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो। अगर अल्लाह की रजा नहीं है अमल सालेह नहीं बनता, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है अमल सालेह नहीं बनता। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो इंसान की शख्सी तामीर के लिए होती हैं, और 2 चीजें ऐसी हैं जो मिल्ली और कौमी तामीर के लिए हैं। व तवासौ बिल हक, कि जब आपके पास ईमान का सरमाया आ गया, आपके पास आमाल सालेहा की दौलत आ गई, तो आप ईमान और आमाल सालेहा पर तब तक कायम रहेंगे जब तक आपके गिरदो नवाह का माहौल दुरुस्त रहेगा। अगर आपके बाहर का माहौल खराब हो गया तो उस माहौल के अंदर आप भी बह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि वतवासौ बिल हक़, आप हक बात की अकायद हक्का। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदा इरशाद फरमाते हैं, वतवासौ बिल हक़, अकायद हक्का को फैलाते रहे, दुरुस्त बातों को कहते रहें, और जिसकी आप आसान ताबीर कर सकते हैं, अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करते रहे। वतवासौ बिस सब्र, और सब्र का माना क्या है? सिर्फ सब्र इसी को नहीं कहते कि मुसीबत आ जाए तो रोने से सब्र कर लो। अरे सब्र की 3 किस्में हैं, गुनाहों से अपने आप को बचाना ये भी सब्र है, नेकी पर अपने आप को जमाना ये भी सब्र है। ये नेकी का काम चल रहा है, नेकी की एक तकरीब हो रही है, जी चाह रहा है उठने को, कोई उज़र भी नहीं है, अपने आप को जमाना ये भी सब्र है। और नंबर 3, अपने आप को गुनाह से बचाना ये भी सब्र है। तो ये तीनों किस्में सब्र में शामिल है। तो ये 2 गोया के सूरे असर जो है वो क्या कर रही है? वो तामीरे इंसानियत के 4 उसूल हमें दे रही है, 2 शख्सी और 2 मिल्ली। तो इस तरह से आप इस सूरे मुबारका का खुलासा समझे। तो बहरहाल उसके बाद बात को हम बड़ा इख्तिसार करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप ये समझें, अल्लाह की कसम, ये जो बात कहने लगा हूं ये हल्की बात ना समझिएगा। घर की इस्लाह, माशरे की इस्लाह, कौम की इस्लाह, मुल्क की इस्लाह, इन 4 उसूलों से ही होगी। ये सूरत कब नाज़िल हुई? ये मक्की सूरत है। ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई जमाने की सूरत है। आपको एक प्रोग्राम दिया गया, आपको एक निजाम दिया गया, आपको एक दीन दिया गया, आपको एक मेहनत का रास्ता बताया गया कि आप अपने रुफका की शख्सी मेहनत, उसके लिए ये 2 सिफात हैं, और अपने कौम और माशरे की इज्तिमाई मेहनत, उनके लिए ये 2 खूबियां हैं। इन 4 औसाफ पर आप मेहनत कीजिए तो आपका माशरा, आपका घर भी सुधरेगा, आपकी शख्सियत भी, और आपका माशरा भी, आपका महल्ला भी, आपका मुल्क भी। और इन 4 सिफात को लेकर आप जब पूरे आलम में उठेंगे तो पूरा का पूरा आलम और पूरे के पूरे इंसान आपके कदमों में आ जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का ये मैदान, आपने इस तरह से मेहनत फरमाई। आगे जो दूसरी सूरत है, सूरतुल कौसर, बीच में सूरतों को मैं इख्तिसार से छोड़ रहा हूं। मेरा ख्याल तो ये था कि मैं जिक्र करता इनका खुलासा, लेकिन बहरहाल वक्त ज्यादा हो जाएगा। सूरतुल कौसर ये भी मुख्तसर तरीन सूरत, 3 आयात पर मुश्तमिल। कितनी आयात? सबको पता है। इसमें 3 बातें हैं। कितनी बातें? 3 बातें। अगर इस मजलिस में ये याद हो गया तो इंशाअल्लाह मैं कहूंगा, कहा जाएगा कि ये मजलिस हमारी कारामद हो गई। नंबर 1, मकाम नबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नंबर 2, प्रोग्राम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नंबर 3, अंजाम दुश्मनाने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहली बात मैंने अर्ज की मकाम नबी, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ नबी, हमने तो आपको बड़ी खैरें दी, हमने आपको कौसर अता की, हमने आपको खैर कसीर दी। आप तशरीफ फरमा थे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर सहाबा की ये रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और ये वो वक्त था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुशरिकीन के प्रोपगंडे इंतहाओं पर थे। ये दरमियानी वक्त था। एक तरफ तो ईज़ा जिस्मानी भी ज़हनी भी, हर तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को हर तरह से तकलीफ पहुंचाने की कोशिशें की जा रही थी। इसी हाल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो गया। तो अब मुशरिकीन ने तालियां बजाना शुरू कर दी, तंज करने शुरू कर दिए। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, एक दूसरे को कहने लगे, भाई इसकी कोई नरीना औलाद तो है ही नहीं है, और ये मरेगा तो इसका पैगाम भी मिट जाएगा। बताओ ये नश्तर कितने सख्त हैं। एक आदमी पहले से ही मसाइब और परेशानियों में गिरा हुआ हो और उन हालात में ऐसी बातें आए तो फिर क्या गुजरेगी। उस पर आई इन्ना आतैना कल कौसर। ए नबी, हमने आपको बड़ी खैरें दी हैं। बेटा क्या चीज है? बेटा अगर हमने आपसे ले लिया, बात बेटों की करते हैं, बात औलाद की करते हैं, तो हमने आपको एक नहीं करोड़ों खरबों रूहानी औलादें हमने आपको अता की हैं। बेटा इसलिए होता है कि बाप के जाने के बाद वो नाम ले आपका, तो आपके नाम लेवा तो हमने खरबों लोग पैदा किए और क़यामत तक वो जारी और सारी रहेंगे। तो ये आपके लिए बड़ी खैर है। कुरान करीम आपके लिए बड़ी खैर है। ये दीन आपके लिए बड़ी खैर है। आपके आला अखलाक बड़ी खैर है। और जन्नत का एक हौज है जिसको हौजे कौसर कहा जाएगा, वो आपके लिए बड़ी खैर है। आपने पूछा तुम जानते हो हौजे कौसर क्या है? कहा नहीं लगे रसूल। कहा हौजे कौसर जन्नत में वो हौज है कि जिसके ऊपर रखे हुए गिलास और प्याले आसमान के सितारों की तरह होंगे। आसमान के सितारों को कोई भला गिन सकता है? नहीं गिन सकता। इसी तरह से उसके कोई सितारे भी, उसके प्याले भी कोई नहीं गिन सकेगा। फरमाया जिसने एक मर्तबा वहां से पी लिया उसको कभी भी जन्नत में प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो ये क्या हुआ? मकाम नबी। अब आया प्रोग्राम नबी। जब इतना बड़ा काम आपको दे दिया, इतना मकाम हमने आपको दे दिया, तो उसके नतीजे में दो काम आप कर लें। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वन्हर, आप कुर्बानी कीजिए। इससे सिर्फ नमाज मुराद नहीं है, इससे सिर्फ कुर्बानी मुराद नहीं है, इससे मुराद तमाम की तमाम बदनी इबादात और तमाम की तमाम माली इबादात मुराद है। हमने जब आपको इतनी इज्जत और इतना मकाम दिया है, तो अब अपने जिस्म को अल्लाह के सामने झुकाइए और जो अल्लाह का दिया हुआ माल है उसको अल्लाह के नाम पर खर्च कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, ये दो काम करेंगे, तो फिर क्या होगा? इन नशान अका हुवल अबतर, आपका दुश्मन खुद ही बेनामो निशान हो जाएगा। आपका दुश्मन, उसकी दुम कट जाएगी, उसका कोई चर्चा नहीं होगा, उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा। आपके जाने के बाद आपके नाम लेने वाले क्या, आपके नाम पर और आपकी जात पर और आपकी खत्म नबुव्वत पर गर्दनें कटाने वाले मौजूद होंगे। लेकिन ये जो आपके मुखालिफीन हैं, जो मुशरिकीन आपको तंज करते हैं और ताना देते हैं, आपके उनके जाने के बाद उनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है, एक तो ये खिताब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से उम्मत के हर फर्द को खिताब है। क्या? इन्ना आतैना कल कौसर। हर इंसान को अल्लाह ने बेशुमार खैरें अता की हैं। माल दिया है, औलाद दी है, रिज़्क़ अल्लाह ने अता फरमाया है, इज्जत दी है, सेहत दी है, इख्तिदार दिया है। ये सब खैरें अल्लाह ने हर इंसान को दुनिया में अता की हैं। लिहाजा हर इंसान के जिम्मे है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, वो अपनी नमाज को ठीक रखे और कुर्बानी को दुरुस्त करे।
ये जो दो लफ्ज है, मैं इन दो लफ्जों की तस्हीह चाहता हूं, दुरुस्त करवाना चाहता हूं, ताकि लफ्ज का मफहूम भी सही हो जाए और अंदाजा भी हो जाए। और ये सूरत मुझे नहीं लगता कि इस मजमे में कोई ऐसा आदमी हो जिसे इन्ना आतैना याद ना हो, लेकिन अगर इसको आपने मेरे अजीज फसल्ली, उलमा बैठे हुए, कुर्रा बैठे हुए हैं, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, ये सल्ली में स्वाद है, अगर स्वाद को आपने ठीक ना पढ़ा तो माना बदल जाएगा। सल्ली का माना नमाज पढ़, और अगर आपने इसको पढ़ लिया फसल्ली सीन के साथ पढ़ लिया, सल्ले ले रब्बी का, हमें तो चूंकि पढ़ना इसी तरह से आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने रब को तसल्ली दे। अल्लाह क्या चाह रहा था और तूने क्या कह दिया। और वन हर नहर से है कुर्बानी करना, तो अल्लाह के लिए कुर्बानी कीजिए। और चूंकि हाथ सही नहीं अदा की, वन हर पढ़ लिया, तो मतलब ये हो गया कि झड़किए, अपने रब को झड़किए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देख लीजिए किसी कारी को सुना करके मेरी सूरत दुरुस्त है कि नहीं। सबसे मुख्तसर तरीन सूरत, क्या वो भी मुझे सही पढ़नी नहीं आती, तो क्या मैंने कुरान का हक अदा कर दिया। इन नशाने अका हुवल अबतर, जब ये दो काम आप करेंगे तो आपका दुश्मन अज खुद बेनामो निशान हो जाएगा। इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये सूरत नसर जो है ये भी कुरान करीम की मुख्तसर तरीन सूरत है। इसका इंतखाब भी हमने इसलिए किया कि तकरीबन ये सबको याद है। ये भी 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन ये मदनी सूरत है। इस सूरह मुबारका का शान नुज़ूल बड़ा अजीब है। और इस सूरह मुबारका को सूरत तौदीअ भी कहते हैं, यानी इसके नुज़ूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से जाने की खबर दे दी गई। और इस सूरत के नुज़ूल के 80 दिन तक आप जिंदा रहे। इसके बाद आप 80 दिन जिंदा रहे, उसके बाद आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, हज के मौके पर नाजिल हुई और ये इरशाद फरमाया इदा जा नसरुल्लाहि। मैं फिर मजबूर हूं कि मैं यहां लफ्ज फिर जिक्र करूं, नसरुल्लाहि, ये सौद है, नून सौद रा, नस्र मदद। उलमा तशरीफ फरमाए हैं। और अगर स्वाद को मैं ठीक न पढ़ूं, और अगर मैंने पढ़ लिया नसरुल्लाहि नून सीन रा, तो वो कहते हैं गिद, ये जो हराम खोर जानवर परिंदा है ना, मुर्दार खोर परिंदा, उसको कहते हैं गिद उर्दू में। उसको अरबी जबान में क्या कहते हैं, नस्र, नून सीन रा। तो इदा जा नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आए। मैं कहना तो चाह रहा था अल्लाह की मदद आए, लेकिन मैंने कभी किसी से पढ़ना सीखा नहीं और किसी को सुनाया भी नहीं, तो मैं नमाज में खड़े होके कह रहा हूं इदा जा नसरुल्लाह नसरुल्लाह। तो फिर माना दुरुस्त होगा, फिर क्या होगा मेरी नमाज का हाल। फिर क्यों फिक्र नहीं करते। अपने बच्चों को स्कूल की तालीम दिलवाने के लिए कहां से कहां तक और कितनी मर्तबा जांच पड़ताल करके, लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए किससे पढ़ाएंगे। साइकिल पे चलता हुआ कोई भी नजर आ गया, आओ कारी साहब बच्चे को पढ़ाना है, कभी इंटरव्यू लिया है उससे। स्कूल में तो हम बड़े होशियार, अंग्रेजी में तो हम बड़े होशियार, लेकिन कुरान करीम के पढ़ने में, पढ़ाने में, दीनियात के समझने में, समझाने में हम क्यों होशियारी से काम नहीं लेते। साहबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन इसमें होशियार थे। अल्लाह अकबर। आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी चाहता है कि उस तरह से कुरान पढ़े जैसे मेरे ऊपर नाजिल हुआ, तो वो इब्ने उम्मे माबद अब्दुल्ला बिन मसूद की तरह कुरान पढ़े। सब के सब अरब थे ना, लेकिन आपने उनकी क़िरात को मेयार करार दिया। पता ये चला कि कुरान करीम का सीखना हमारी जरूरत है। तो इदा जा नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आए, वल फतह, और गलबा आ जाए। गलबे से मुराद गलबा इस्लाम है। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब गलबा इस्लाम हो जाए, या बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है फतह मक्का हो जाए, और सारे के सारे लोग वराइतन नास, आप लोगों को देख लें कि यदखुलून फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में दाखिल हों, अफवाजन, जोक दर जोक। 600 लोगों का मजमा आ रहा है, 700 लोगों का मजमा आ रहा है मस्जिद नबवी में,
500 लोगों का वफ्द आ रहा है, नजरान से वफ्द आ रहा है, ये यमन से वफ्द आ रहा है, ये हबशा से वफ्द आ रहा है। क्या करने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखने के लिए, ईमान लाने के लिए। जब ये हो गया तो अब क्या कीजिए? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अब अपने रब की तस्बीह कीजिए, वस्तगफिर, और आप इस्तिगफार कीजिए। इसमें इशारा था कि जिस मकसद के लिए आपको दुनिया में भेजा गया था वो मकसद पूरा हो गया, अब आपके जाने का वक्त आ गया। आज दुनिया की कौमें जब अपने हदफ को हासिल कर लेती हैं, अपने मकसद को हासिल कर लेती हैं, तो वो खुशी का इजहार किस तरह से करती हैं आप जानते हैं। वहां गाना बजाना होता है, वहां खिलाफ शरअ क्या काम होते हैं, वहां जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वहां फलां के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, वहां नाच गाना होता है, वहां डांस होता है, वहां न मालूम क्या क्या चीजें रोनमा होती हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमें क्या बता रही है कि जब हम किसी काम में कामयाब हो जाएं, अपने मिशन में कामयाब हो जाएं, मकसद जिंदगी में कामयाब हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह की तस्बीह करनी चाहिए। और नंबर 2, वस्तगफिर, इस्तिगफार करना चाहिए। ये जो नमाज में आप सलाम फेरते ही कहते हैं अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या इस्तिगफार है? अल्लाह, नमाज तो वो थी, पहले पहचाना नहीं, मैंने सिर्फ हाथ मिलाया, मैंने पुरतपाक तरीके से उसका इस्तेकबाल नहीं किया, बाद में मुझे पता चला ये तो फलां साहब हैं। यही इधर भी सोच ले बंदा कि ऐ अल्लाह, मैंने तुझे पहचाना नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। नमाज के बाद पढ़ता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह तुझे मैंने पहचाना नहीं। वस्तगफिर, इस्तिगफार कीजिए, इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सूरत के नाजिल होने के बाद आपके तर्ज इबादत में तब्दीली आ गई। आप रात को इतना खड़े होते थे कि वरम आगे पैरों में, और आपकी जबान पर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, ये लफ्ज बार बार आपकी जबान पर आना शुरू हो गए। तो इसलिए मेरा अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम भी जब अपना कोई काम मुकम्मल हो तो क्या करना चाहिए? इस्तिगफार करना चाहिए। उसके बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ये आखिरी 2 कुरान करीम की सूरतें हैं। कुल, कह दीजिए, अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह मांगता हूं, मैं हिफाजत में आना चाहता हूं, मैं कमजोर हूं, मुझ कमजोर को एक मजबूत तरीन किला चाहिए, और मजबूत तरीन किला किसका है? अल्लाह की जात आली। लिहाजा मैं अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूं सुबह के रब की। जो रब सुबह लाने की कुदरत रखता है, मैं उसकी हिफाजत में आना चाहता हूं। नंबर 1, मिन शर्रि मा खलक, मखलूक के शर से। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मखलूक का शर और मखलूक के पीछे जो शर लाने के असबाब हैं, उन तमाम के तमाम असबाब से बंदा अल्लाह की हिफाजत में आ रहा है, इसलिए कि इंसान कमजोर है। तो अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूं, जो कि तू क्या है? सुबह लाने की कुदरत रखता है। मिन शर्रि मा खलक, किसके शर से? मखलूक के शर से। नंबर 2, व मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, और किसके शर से? अंधेरे के शर से। इसलिए कि अंधेरे में जितने प्रोपगंडे किए जाते हैं, इंसान के खिलाफ मंसूबे बनाए जाते हैं, और जादू टोने जो किए जाते हैं वो अंधेरे में आमतौर पर किए जाते हैं। और वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, गिरहों पर दम करने वालियों के शर से। खवातीन समझ लें, जादू टोने में बहुत आगे होती है, नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे को जरर पहुंचाने के लिए ऐसा अमल करना, ऐसा वजीफा करना जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर जादू किया गया, सहर किया गया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और लबीद बिन असम की बेटियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बतलाया गया, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा, और वो जादू किस पर
कंघी के ऊपर बालों को बांधा गया, घेरे लगाई गई, 11 घेरे लगाई गई, और इन दोनों सूरतों के अंदर 11 आयात हैं। आपने एक एक आयत पढ़ी और एक एक घेरा खोलते गए, और जब सारी की सारी घेरा खुल गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे महसूस किया जैसे आदमी किसी रस्सी में जकड़ा हुआ होता है और आजाद हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से सर दर्द और दीगर बीमारियां लाहिक होती थी, बुखार होता था, इस तरह से ये भी एक असर है। लिहाजा इन तमाम अमराज से बचने के लिए ये आमाल दिए गए हैं, मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद करने वाले के शर से भी अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ। भाई हसद करता है जब इंसान, तो याद रखिएगा, मैं ये बात बड़ी अपनी तफसीर की क्लास में बारहा दोहराई, और चूंकि लोग ये बात बार बार कहते हैं, अरे जी हमारे हालात बड़े अच्छे थे, सब कुछ था, अचानक सब कुछ तबाह हो गया, तो ये हसद का नतीजा हुआ करता है। क्यों आपने अपनी नेमत को किसी के सामने बयान किया? क्यों? अगले को जलाने के लिए, अगले को दिखाने के लिए। अरे मेरे पास बड़े माल हैं, मेरे पास बड़ा पैसा है, तो अगले को भड़काने के लिए जब आपने ये किया तो ये हसद की जहर आपको लगेगी। जैसे दुनिया में जहर का असर है, कोई जबरदस्ती आपको खिला दे, आपने खुद खा ली, भूल के खा ली, किसी तरह से भी खा ली, जहर का असर है, इसी तरह से हसद का असर भी आता है। तो उसका हल क्या बताया गया कि आप सूरतुल फलक पढ़े, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं बिरब्बिन नास, जो लोगों का परवरदिगार है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यहां पर लोगों से मुराद क्या है? रब अन्नास। 5 मरतबा लफ्ज नास इस सूरत में आया है। हर जगह पर नास से अलग अलग लोग मुराद हैं। पहली बार आया है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह में आना चाहता हूं उस परवरदिगार के जो लोगों का परवरदिगार है। इससे मुराद बच्चे हैं, इसलिए कि रब तरबियत करने वाला है। बड़े भी मोहताज हैं लेकिन बच्चे ज्यादा तरबियत के मोहताज हैं। मलिक नास, इसके अंदर सियासत और क़ियादत की तरफ इशारा है। बादशाहों का जो रब है, ये जवानों को कहा गया है कि जवानों का रब भी वो है। इलाहिन नास, जो लोगों का माबूद है, उसकी पनाह में मैं आना चाहता हूं। इससे मुराद क्या है? जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसका ठिकाना अल्लाह के साथ ही होता है, इबादत में इन्हिमाक होता है। तो गोया कि मैं उस परवरदिगार की पनाह में आना चाहता हूं जो बच्चों का भी, जवानों का भी, बूढ़ों का भी, सब का रब है। किस शय से डर लगता है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालकर पीछे हट जाने वाले के शर से। मिन शर्रिल शर, शर वसवास, वसवसा डालने वाला, खन्नास वसवसा डालकर काम करके पीछे हट जाता है। वो कौन है? मिनल जिन्ना, वो जिन भी हो सकता है, वन नास, और इंसान भी। अल्लज़ी युवस्विसु, जो वसवसे डालते हैं कहां? फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में। इंसान भी वसवसे डालता है, शैतान भी। शैतान तो वसवसे डालता ही डालता है, इंसान भी वसवसे डालता है। एक आदमी के मुतालिक आपका अच्छा नजरिया था, अच्छा वो नेक आदमी है, तो दूसरे ने आपको कहा, अरे भाई मैं जानता हूं उनको, तू उनकी नेकियों के चर्चे करता है, मैं जानता हूं। तो क्या मतलब? अब आपके जहन में इस आदमी ने शर डाल दिया कि नहीं डाल दिया है? घर में दाखिल हुआ आदमी तो बीवी ने शिकायत लगाई, अपनी सास की शिकायत लगा दी, तो शोहर के दिल में अपनी मां का वसवसा डाल दिया इसने। मां ने शिकायत लगा दी तो बीवी के मुतालिक शोहर के दिल में वसवसा डाल दिया। अब ये शोहर की बात है, उसकी हिम्मत है कि वो कैसे डील करता है इन रिश्तों को। तो क्या फरमाया? अल्लज़ी युवस्विसु, जो वसवसा डालता है कहां? फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में। ये सीने कौन से हैं? नेक लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, बद लोगों के सीनों में वसवसा नहीं डालता। शैतान वहीं वसवसा डालता है जहां उसको कोई माल मिलता है, ईमान मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब जी हम तो नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, इतने गंदे ख्याल आते हैं। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल इतने ख्याल आते हैं, इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं। कहा आते हैं? जी आते हैं। कहा ये तो ऐन ईमान है, ये तो ऐन ईमान है, ईमान वालों को ख्याल आते हैं। कौन ख्याल डालता है? मिनल जिन्नति वन नास, चाहे वो जिन्नात में से हो, चाहे वो इंसानों में से हो। शर इंसान, शर्री इंसान, फितना परवर इंसान, वो वसवसे डालता है।
तो ये दो सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर को भी पढ़ा करते थे, रात को सोने से पहले ये दोनों सूरतें, और इन दोनों के साथ सूरह इखलास पढ़कर हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेरते थे। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, इनके नुज़ूल के बाद मैंने कभी आपको नहीं देखा कि इनके पढ़े बगैर आप सोए हों। एक सहाबी कहते, शदीद आंधी और तूफान चल रहा था, हम भागे भागे गए कि रसूलुल्लाह इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम फलक और नास को पढ़ रहे हैं। उक़बा इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे कहा अल्लाह के रसूल ने पढ़, मैंने कहा क्या पढ़ूं, आपने कहा पढ़ कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कहा पढ़, मैंने कहा क्या पढ़ूं, कहा पढ़ कुल औज़ु बिरब्बिन नास। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज में भी इन्हीं दो सूरतों को तिलावत फरमाया और कहा, उक़बा अल्लाह की कसम इन दोनों सूरतों की मिसाल न तौरात में आई है, न इंजील में आई है, न ज़बूर में आई है, और जो भी लोग हिफाजत के लिए जो भी कलिमात पढ़ते हैं ना, उनमें सबसे मजबूत तरीन कलिमात क्या है, सूरह फलक और सूरह नास। तो अल्लाह पाक मुझे भी आपको हम सबको पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।